सदर मुमलिकत से हाई कोर्ट के जजेस का नोटिफिकेशन कैसे जारी करवाया जाए। हुकूमत ने सदर से मुज़ाकरात का टास्क स्पीकर कौमी असम्बली के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन के फैसले और बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर कानून ने जुडिशल कमीशन के फैसले और कानूनी पहलुओं से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात ने इत्तेहादियों को मुखालिफिन बना दिया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से ताउन ना करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ताहुक्म सानी पार्लियामान में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी कानून साजी में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। कायमा कमेटियों में हुकूमती बिलों को भी सपोर्ट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी मंजूरी के अमल में हुकूमती बिलों की भरपूर मुखालिफत करेगी। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाया जाए। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर कर रही है, लेकिन शिद्दत पहले जितनी नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले अनासिर को कानून का सामना करना पड़ेगा। धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नहीं रोक सके। नून लीग आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। अवाम ने मुंतखब नुमाइंदों को अपना मैंडेट दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ डिवीजन की 4 नशिस्तों पर जारी। पोलिंग खत्म होने में 1 घंटा बाकी। 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अदीक और सरदार तनवीर इलियास समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नौजवान ताजिर मीर रज़ा के इसमें अहम पेशरफ्त। मैदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद। फेफड़े तेज़ाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। रिपोर्ट में इंकशाफ। मीर रज़ा की शर्ट पर तेज़ाब और किसी और के पसीने के निशान मिले हैं। हाथों और पैरों में भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। दूसरी जानिब गेस्ट हाउस में काम करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। केस से मुतालिक अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। ज़ेर हिरासत अफराद में मीर रज़ा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल हैं। उधर हुकूमत सिंध का मीर रज़ा की मौत के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मीर रज़ा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के हिस्से में एक बार फिर अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुआहिदा खुशाइंद है। ये सब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की मेहनत का नतीजा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ साल पहले पाकिस्तान को नाकाम रियासत कहा जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर कामयाब मुमालिक के तौर पर जाना जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने साफ पानी शहरियों के घरों तक पहुँचाया। मरीम नवाज के सारे प्रोग्राम्स कागजों तक महदूद नहीं। मीर रज़ा का केस जिस सूबे में हल नहीं हो रहा, वो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर बात करते हैं। वो पहले इस सूबे का हाल देखें जहां इनकी हुकूमत है। नून लीग लाशों पर सियासत नहीं करती और अगर कोई गफलत पाई जाए तो हम अपनी गलती तस्लीम भी करते हैं। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने मुकदमात में सुस्त रवि के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम की जानिब से मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इसका ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की इस्तदा। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। टाउनशिप थाने में गिरफ्तार 2 ख़वातीन की हलाकत के वाक़े में अहम पेशरफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों ख़वातीन की मौत तबई करार। दोनों ख़वातीन के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात मौजूद नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ख़वातीन की मौत हार्ट अटैक के बायस हुई। ख़वातीन को 4 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। दोनों ख़वातीन आपस में नंद और भावज थीं। गाजियाबाद थाना के अंदर एक निक्के थानेदार ने उसने एक बच्ची को, माजूर बच्ची थी, उसको 2 दिन तक अपने हवस बेजा में भी रखा और हवस का निशाना भी बनाता रहा। इसी लाहौर के अंदर एक और वाकया हुआ थाना टाउनशिप के अंदर।
चोरी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में 2 ख़वातीन को उनको गिरफ्तार किया गया, थाने ले जाया गया, पे थाने के अंदर तशद्दुद किया गया। ये सारे वाक़यात उस लाहौर में हैं जो तरक्की याफ्ता शहरों की फहरिस्त में आता है। पंजाब के थानों में ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है? कहा जाता है पंजाब ख़वातीन की हुक्मरानी में चल रहा है, ख़वातीन का बहुत ख्याल रखा जाता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि थाना टाउनशिप ने 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया, चोरी के इल्ज़ाम में थाने ले जाया गया। बताया जाता है दोनों ख़वातीन पर थाने में तशद्दुद किया गया। माजूर बच्चे के वालिदैन 2 दिन तक थाने आते रहे, बेटी का पूछते रहे। पुलिस की जानिब से कहा जाता रहा कि बच्ची गुमशुदा है, मिल जाएगी तो बता दिया जाएगा। दावे किए जाते हैं, कश्मीर वाले कहते हैं वज़ीर आला पंजाब हमें दे दो। ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये इसी वज़ीर आला के पंजाब में हो रहे हैं। पाकिस्तान को रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इजहार। कहा कि जुलाई में सालाना बुनियाद पर 13% इजाफी तरसीलात ज़र मौसूल होना खुशाइंद है। जुलाई में समंदर पार पाकिस्तानियों ने माहाना बुनियाद पर 4.5% ज़्यादा तरसीलात भेजी। शहबाज शरीफ ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों का मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में मुस्बत किरदार लायक तहसीन है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कौमी माशी धारे का बेशकदर जुज़्व हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की माशी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म काबीना को पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से हमें कोई ख़तरा नहीं। अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी के बाद ख़त्ते में नए दिफाई मुआहदे किए जा रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान ने हमेशा अमन की बात की है। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती रहेगी अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी। तीसरी क़ुव्वत मुदाखलत ना करे तो आबनाए हुर्मुज़ को खोला जा सकता है। ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। ईरान के मामले में हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। अमरीकी सदर ने एक्सिबिस को इंटरव्यू में कहा कि हम ईरान के मामले में फ़िलहाल मोहतात अंदाज इख्तियार करना चाहते हैं। फौजी कार्रवाई के बजाय तेहरान पर माशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनके पास पैसा नहीं, फ़ौज को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने ईरानी हुकूमत के माशी बहरान को मज़ीद बढ़ा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।